और अब बात करते हैं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और मुस्लिम धर्मगुरु गाजी फकीर की, जिन्होंने आज अलविदा कह दिया है। गाजी फकीर को सुपुर्द खाक कर दिया गया है। उनके पैतृक गांव झबरा में उनको सुपुर्द खाक किया गया है। सुपुर्द खाक के वक्त काफी संख्या में भीड़ उमड़ी, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि फकीर परिवार ने कोरोना गाइडलाइन के पालन की अपील की थी, लेकिन गाजी फकीर के अंतिम दर्शन करने लोग पहुंचे। बेटे और कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद मौजूद रहे। पैतृक भागू गांव से झाबरा गांव तक अंतिम यात्रा निकाली गई। बाड़मेर और जैसलमेर दो जिलों के अंदर गाजी फकीर का काफी ज्यादा रुतबा भी था और सम्मान भी था। सिंधी मुसलमानों के अंदर उनका एक अलग स्थान था और यही वजह की जैसे ही वहां के लोगों को जानकारी लगी कि मुस्लिम धर्मगुरु गाजी फकीर नहीं रहे, कोरोना गाइडलाइन की पालना करने के बावजूद काफी संख्या में लोग वहां पहुंचे उनके अंतिम दर्शन करने के लिए। जिस वक्त उनको सुपुर्द खाक किया जा रहा था, उनको अलविदा कहने के लिए। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, उनकी पैतृक गांव की तस्वीरें हैं जहां उन्हें सुपुर्द खाक किया गया। तो ये उनके अंतिम सफर की तस्वीरें, अंतिम दर्शन की तस्वीरें, जहां मुस्लिम धर्मगुरु गाजी फकीर को सुपुर्द खाक किया गया। जैसे ये जानकारी किसी को भी लगी, किसी भी नेता को लगी, सभी ने उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दी। और उनकी जो पहचान थी वो सिर्फ कांग्रेस से नहीं बल्कि दोनों ही पार्टियों में उनके मधुर संबंध थे। और यही वजह कि कई नेता उनके घर पर भी जा चुके थे, उनसे मिलने जा चुके थे। लंबे वक्त से वो बीमार चल रहे थे और आखिरकार उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। रमजान के पाक महीने में उन्होंने इस दुनिया से अलविदा किया है। उनके बेटे हैं, कैबिनेट मंत्री हैं शाले मोहम्मद, जो मौजूद थे और पैतृक भागू गांव से झाबरा गांव तक अंतिम यात्रा निकाली गई। मुस्लिम धर्मगुरु गाजी फकीर दुनिया को अलविदा कह चुके हैं और जब उनको सुपुर्द खाक किया जा रहा था, उस दौरान काफी संख्या में लोग पहुंचे। बाड़मेर और जैसलमेर में काफी प्रभाव रखते थे, सिंधी मुसलमान के धर्मगुरु थे। उन्हें सरहद का सुल्तान भी कहा जाता था। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गाजी फकीर हमेशा के लिए अलविदा कह गए। मेरे सहयोगी सूर्यवीर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सूर्यवीर, सरहद का सुल्तान कहते थे, सिंधी मुसलमान में एक अटूट विश्वास उनका रहता था। ऐसे में उनका जाना दोनों जिलों के लिए कितनी बड़ी क्षति? हाँ जी बिल्कुल, जिस तरीके से पश्चिमी राजस्थान के एक राजनीतिक युग का है वो एक बड़ा अंत हुआ है, एक बड़ा अध्याय है, उसका अंत हो गया है। क्योंकि राजनीतिक गुरु है वो, उनको कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। सरहद के सुल्तान भी कहे जाते कि क्योंकि राजनीतिक के माहिर थे, एकदम उन्होंने ही राजनीति में कांग्रेस का झंडा है वो एकदम बुलंद किया था। क्योंकि जिस तरीके से पश्चिमी राजस्थान की राजनीति अपना गहरा प्रभाव रखने वाले हाजी गाजी फकीर, जिस तरीके से कांग्रेस का जो है वो प्रबल चेहरा है वो माना जाता था। क्योंकि जिस तरीके से कोई भी उम्मीदवार अगर खड़ा होता था तो उनके आशीर्वाद और उनके हाथ और साथ के बिना है वो आगे है वो नहीं बढ़ पाता था। क्योंकि जिस तरीके से 1975 में राजनीति में आए थे और गाजी फकीर राजनीति में लाने वाले तत्कालीन विधायक जिस तरीके से उस समय थे, तो भोपाल सिंह जी को उन्होंने स्थापित किया था। और राज परिवार से भी उनका है वो गहरा है वो नाता रहा है। क्योंकि जिस तरीके से गाजी फकीर आज जिस तरह से देर रात को उनका निधन हुआ था, जिस तरह से समाचार मिले हैं, तो पूरे पश्चिमी राजस्थान के है जो है वो शोक की लहर है वो छा गई है। हालांकि जिस तरीके से जैसलमेर राजपूत वोटर्स माने जाते हैं, जो बीजेपी बहुत बाहुल्य वोटर्स माने जाते हैं, लेकिन गाजी फकीर के आने के बाद उन्होंने जिस तरीके से मेघवाल और मुस्लिम गठबंधन भी बनाया और कांग्रेस का जो है वो हमेशा बुलंद किया है। क्योंकि फकीर परिवार का रसूख अंदाज ऐसी बात की लगाया जा सकता है कि पश्चिमी राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव में इनका विशेष है वो प्रभाव रहता है। और जिस तरीके से कई सालों बाद, करीब 66 सालों बाद जिस तरीके से जो
कभी भी राजस्थान सरकार में मंत्री का पद, चाहे बीजेपी की सरकार हो या अन्य राजनीतिक पार्टियां हो, किसी को नहीं मिला था मंत्री पद का पद। लेकिन अब इनके पुत्र है वो कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर है, वो देखे जा सकते हैं। क्योंकि जिस तरह गाजी फकीर सिंधी मुसलमानों की भी धर्मगुरु थे, इनकी आस्था है वो दूर दूर तक फैली हुई थी और सीमा पार पाकिस्तान में भी इनके कई आस्था से मुरीद है वो भी चलते जाते थे। क्योंकि पोखरण जिस तरह से विधानसभा चुनाव में महज प्रतापपुरी के सामने इनके पुत्र ने जब टक्कर ली थी तभी वो उन्होंने जीत दर्ज की थी। और हालांकि जो इनके राजनीतिक क्षेत्र की अगर बात की जाए तो राजनीतिक क्षेत्र में इनका जो प्रभाव है वो बहुत प्रभावशाली है। इनके जो तमाम जो पुत्र हैं, 5 पुत्र हैं, वो राजनीति में बेहद है, वो सक्रिय है। क्योंकि जिस तरह गाजी फकीर के बेटे साले मोहम्मद है वो मंत्री पद पे हैं और 2 बार विधायक, साथ ही इस तरह उनके पुत्र है अब्दुल्ला फकीर, वो भी जिला प्रमुख रह चुके हैं और जिला भी है। और अमरदीन फकीर है जो युवक कांग्रेस के राज्य उपाध्यक्ष भी है और पंचायत समिति अध्यक्ष भी रहे हैं। अन्य जो है वो पंचायती राज में भी सदस्य हैं। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो गाजी फकीर का धर्मगुरु होने के साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र में है वो दबाव है, साफ तौर देखा गया है। यहाँ जो आसपास के लोग हैं जो उनको मानते हैं, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं जब हमारे सिर से जो हाथ है वो हट गया है, हमको आंख मूंद पर उनके विश्वास और उनके फैसले पर है वो विश्वास है वो किया करते थे। लेकिन जिस तरीके से आज गाजी फकीर हमेशा के लिए पश्चिमी राजस्थान को है वो अलविदा कह गए, कई बार वो चर्चाओं में भी रहे किस तरीके से और उनका नाम भी रहा। जी बिल्कुल सूर्यवीर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तस्वीरें भी वहां से दिखाने के लिए और पूरे राजनीतिक सफर के साथ जीवन परिचय बताने के लिए। मुस्लिम धर्मगुरु गाजी फकीर दुनिया से अलविदा कह चुके हैं, रुखसत कर चुके हैं। आज उनको सुपुर्दे खाक किया गया। इस दौरान काफी संख्या में लोग पहुंचे, उनके अनुयायी पहुंचे, उनको मानने वाले पहुंचे, उनको चाहने वाले पहुंचे। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उनके पुत्र और राजस्थान सरकार में मंत्री साले मोहम्मद। यकीनन कोरोना की पालना की सबसे अपील की गई थी कि गाइडलाइन की पालना की जाए, ज्यादा संख्या में लोग ना पहुंचे। चूंकि गाजी फकीर में आस्था रखते थे लोग, वो धर्मगुरु थे, उनको मानते थे और यही वजह रही कि प्रोटोकॉल तो टूटता हुआ जरूर दिखाई दिया, लेकिन आस्था जब सामने होती है तो फिर इस तरीके की तस्वीरें दिखती हैं।